आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में दिन दहाड़े गोली चलने की वारदात हुई है। वो भी खान नियाज़िया और दरगाह आला हजरत को जोड़ने वाले मार्ग पर गोली भाजपा नेता के भाई ने चलाई। निशाना पड़ोसी था, लेकिन राहगीर जद में आ गए। गोली उनके हाथ को जख्मी करते हुए निकल गई। खलबली मच गई। एसपी सिटी और सीओ फर्स्ट ने मौका मुआयना किया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लग गई है। SIR में लापरवाही बरतने की गाज BLO पर गिरनी शुरू हो गई है। फिलहाल 36 की पगार रोक दी गई है। तहसील सदर से जंक्शन तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान से अफरा तफरी मच गई है। पार्षदों पर इल्जाम के बीच पक्का निर्माण तोड़ दिया गया। चकबंदी दफ्तर के लेखपाल को 15,000 की रिश्वत में रंगे हाथों पकड़ लिया गया। ओमान भेजने के नाम पर बड़ी ठगी हुई है। 31 बदमाशों की हिस्ट्री शीट खुली है। शास्त्री नगर में नोटों के अंबार की पड़ताल में कुछ और कारोबारी भी निशाने पर आ गए हैं। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। ख्वाजा कुतुब पर चल गई दिन दहाड़े गोली। कोतवाली के ख्वाजा कुतुब इलाके में दोपहर कूड़े को लेकर विवाद के बाद गोली चल गई। भाजपा नेता नीरज रस्तोगी के बड़े भाई संजीव उर्फ बॉबी रस्तोगी ने सर्राफा कारोबारी रजत रस्तोगी पर गोली चला दी, जो उन्हें तो नहीं लगी। वहां से गुजर रहे पड़ोसी सर्राफ राजीव रस्तोगी उर्फ चुन्नू के हाथ में लगी है। इससे मोहल्ले में खलबली मच गई। पुलिस पहुंच गई। घायल राजीव को जिला अस्पताल ले जाया गया। दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को लेकर SP सिटी मानुष पारिक और CO फर्स्ट आशुतोष शिवम ने मौका मुआयना किया है। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। CCTV फुटेज में आरोपी बॉबी रस्तोगी को तमंचे के साथ देखा गया है। पुलिस ने फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पहले आपको सुनवाते हैं घायल सराफ ने हमसे बातचीत में क्या कहा है, फिर बताएंगे कि CO कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव रस्तोगी है। कहाँ के निवासी हैं? मोहल्ला सौदागरान ख्वाजा कुतुब। और इन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ कूड़े को लेके। इसमें कहासुनी हो गई, कुछ हाथापाई भी हुई। हाथापाई होने के बाद फिर बोला वो मैं अभी आ रहा हूँ। वो भी बोला हाँ, पीछे से आगे के रास्ते से गया, पीछे के रास्ते निकल के आया। उस पे कट्टा था, कट्टे से उन्होंने गोली चलाई। वो मेरे हाथ में लगी। लड़ाई आपसे हुई? मेरे से नहीं हुई, मैं तो निकल के जा रहा था। लड़ाई तो आप निकल के जा रहे हाँ, मुझसे कोई मतलब नहीं उनका। तो उनकी लड़ाई कैसे हुई? पड़ोसियों से? बॉबी गुड्डे से। हाँ, वो सब दरवाजे वगैरह सब पहुंच गए हैं। उनसे रिपोर्ट सब करा दी गई है। नाम बता दो, सब लिखवा दिया गया है। कोई पुरानी रंजिश? कोई किसी से कोई रंजिश वहाँ से कितनी दूरी पर मकान है आपका? मेरा बस सामने वाली गली। हाँ, मेरे सामने, मैं नुक्कड़ पे था। आते आते आपस में विवाद होने लगा। आज दिनांक 6 नवंबर 2025 को दोपहर के लगभग 1 बजे थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बिहारीपुर के मोहल्ला ख्वाजा कुतुब से यह सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों के मध्य सड़क पर कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के संजीव रस्तोगी उर्फ बॉबी, जिनकी उम्र लगभग 40-45 वर्ष है, उनके द्वारा अपने पड़ोसी रजत रस्तोगी के ऊपर जान से मारने की नीयत से अवैध तमंचे से फायर कर दिया गया, जो गोली पास में ही खड़े मोहल्ले के ही राजीव रस्तोगी उर्फ चुन्नू को दाहिने हाथ पर लगी है। इस पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर मौका मुआयना किया गया एवं फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर से साक्ष्य जुटाए गए। जो मजरूब चुन्नू उर्फ राजीव रस्तोगी हैं, उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने बाद उपचार उन्हें डिस्चार्ज कर दिया तथा उनकी स्थिति सामान्य है। इस संबंध में थाना हाजा पर तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है तथा आरोपी संजीव रस्तोगी उर्फ बॉबी की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर उनसे अवैध तमंचा बरामद किया जाएगा तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर चलवाने से पार्षदों पर बिगड़ी पब्लिक। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम ने तहसील सदर से जंक्शन और उससे आगे तक बुलडोजर चलाया। तनातनी और कहासुनी के बीच पक्का निर्माण और खोखों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। इस दौरान सुभाष नगर के पार्षद भी टीम के साथ मौजूद रहे। वो अपने हिसाब से तोड़फोड़ कराने लगे। इसे लेकर पब्लिक उनसे उलझने लगी। लोग नाराजगी जताने लगे, कहने लगे कि टीम पर दबाव बनाकर अभियान में मनमानी कराई जा रही है। कोरल मोटर के बराबर तोड़फोड़ को लेकर हंगामा भी होने लगा। सरंद हॉस्पिटल के सामने लगा साइन बोर्ड भी तोड़ दिया गया। कई बड़े होटलों के सामने भी यही कार्रवाई की गई। रात में चौकी चौराहा से सर्किट हाउस चौराहा के बीच खोखे तोड़े गए और खान पान के स्टॉल को हटवा दिया गया है। 58 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त, 5 बाइक सीज।
शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और कान फोड़ुआ आवाज कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर जिले भर के 29 स्थानों में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मोटरसाइकिल मैकेनिकों और प्रतिष्ठानों पर चेकिंग की गई। मॉडिफाइड साइलेंसर बनाने और लगाने वालों के यहाँ पड़ताल हुई। 513 जगहों पर जांच में कार्रवाई करते हुए 58 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त कर लिए गए। 5 मोटरसाइकिलों को सीज किया गया है। धारा 126, 135, 170 बीएनएस के तहत 54 लोगों के चालान काट दिए गए हैं। एसआईआर में लापरवाही पर रोका 36 बीएलओ का वेतन। पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही बरतने वाले सरकारी अमले पर शिकंजा कस दिया गया है। लापरवाही बरतने वाले 36 बीएलओ का वेतन रोका गया है। अब उन पर एफआईआर कराने की तैयारी है। ये बीएलओ 124 नगर विधानसभा क्षेत्र के हैं। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि नगर क्षेत्र के 36 बूथों के बीएलओ की सक्रियता अभी तक शून्य है। मैपिंग का कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। जिन बीएलओ का वेतन रोका गया है उनमें दुर्गेश कुमारी, तस्लीम, अनवर हुसैन, अमित कुमार, अजय पाल सिंह, संदीप मिश्र, कविता तिवारी, अजय प्रकाश, नौशबा आजमी, इफ़त महमूद, अभिषेक, तनु जैन, गंगादेव, कादम्बरी सक्सेना, ऋषु सोनी, प्रिया सक्सेना, वंदना प्रजापति, महेंद्र कन्नौजिया, सरिता अर्पण, उदित वर्मा, फैजानुर रहमान, शाइस्ता साबिर, फौजिया, धीरेन्द्र, दीप्ति राठौर, आरती गंगवार, पिरांकुर, नीलम, संजीव, भानु प्रताप शामिल हैं। 15,000 की रिश्वत में रंग गए पेशकार के हाथ। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने फरीदपुर चकबंदी कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक पेशकार रजत चौधरी को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक पिनवीर सैयार और उनकी टीम ने आरोपी को चकबंदी कार्यालय फरीदपुर से दोपहर 1 बजे के करीब पकड़ा है। शिकायतकर्ता मोहम्मद आदिल ने बताया कि आरोपी ने जमीन का दाखिल खारिज कराने के बदले 15,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत के बाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी रजत चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ओमान भेजने के नाम पर 54,500 रुपये हड़पे। कोतवाली क्षेत्र में खाड़ी देश ओमान भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ख्वाजा कुतुब खान खानियादिया निवासी फिरोज खान ने एसएसपी दफ्तर में बताया कि अजीम खान नाम के शख्स ने धोखाधड़ी की है। उन्हें और उनके साथी दानिश को ओमान भेजने का झांसा देकर 54,500 रुपये ले लिए। यकीन दिलाया था कि 1 महीने में वीज़ा आ जाएगा, लेकिन न वीज़ा आया और न ही पैसे वापस किए जा रहे हैं। कई बार संपर्क करने के बावजूद आरोपी ने ना तो कोई जवाब दिया है, ना ही पैसे लौटाए हैं। पूछताछ करने पर आसपास के लोगों ने बताया कि अजीम खान पहले भी कई लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठग चुका है। आइए आपको उनकी बात सुनवाते हैं। फिरोज खान। कहाँ रहते हैं आप? जी ख्वाजा कुतुब खान खानिया दिया। ये घटना ये हुई थी, ये हमारा दोस्त हैं अजीम खान, ठीक है। इन्होंने हमसे कहा फिरोज भाई वीज़ा आया आप हमारे पास, आप ड्राइवरी में आ जाइए, ठीक है। हमने इन्हें पैसे डाल दिए। पैसे डालने के बाद हमें 1 महीने टलाया, फिर 2 महीने टलाया इन्होंने। 2 महीने बाद कहना मुझे कैंसर हो गया और मुझे ऐसी बात है ये फलाना टाइम का कह दिया। उसके बाद में फिर हमसे फ़ोन नहीं उठा रहा है। इनके घर पे जा रहे हैं हम, घर पे जाके इनकी अम्मी कह रही तुमने हमसे पूछ के पैसे दिए। हमने दिए 34,501 दिए, 20,000 एक दिए। कितने समय पहले दिए थे? ये अभी 2 महीने हुए हैं। कहाँ रहते हैं जिसको दिए थे? ये रहते हैं पुराने शहर में। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं मलकपुर लाल मस्जिद। सर बीजी के नाम पे मेरे साथ ठगी हुई है। कितने रुपए की ठगी हुई? मेरे साथ 20,000 रुपये की ठगी हुई सर। अजीम खान करके नाम का लड़का है, पुरानी शहर रहता है सर। ऐसे तो हम अभी तो 2 जन हैं, बाकी तो और भी बहुत से लोग हैं। क्या ऑनलाइन पैसे दिए थे ऑफलाइन? ऑनलाइन दिए थे सर। 14 सितंबर 2025 को। पैसे मांगने पर क्या कह रहे हैं? फ़ोन ही नहीं उठा रहा सर। घर पे 10 से 20 बार जा चुके हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा घर पर। क्या कहा था उन्होंने? घर वाले कह रहे हैं हमसे मतलब नहीं है, हमारी बात नहीं होती है उससे। कहाँ जाने के लिए पैसे दिए? ओमान। 31 बदमाशों पर कथा शिकंजा, खुली हिस्ट्री शीट। पुलिस ने लूट, डकैती, हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी और गोकशी जैसी संगीन वारदातों में शामिल 31 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है। ऐसा उन पर शिकंजा कसने के लिए किया गया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन बदमाशों की हिस्ट्री शीट खोली गई है उन पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाए। इनमें से कुछ अपराधी वर्तमान में जेल में बंद है, लेकिन पुलिस का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि जेल से आने के बाद वो दोबारा आपराधिक गतिविधि में शामिल ना हो। जिन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है इनमें सबसे ज्यादा 7 बदमाश फरीदपुर थाना क्षेत्र का हैं। आंवला, नवाबगंज, बारादरी, सीबीगंज, अलीगंज, बिशारतगंज और हाफिजगंज क्षेत्र के भी कई नाम इसमें शामिल हैं। इस सूची में बड़े उर्फ अजरुद्दीन, तौफीक अहमद, महेंद्र पाल, रोहित यादव, नाजिम अली, निजामुद्दीन, अफरोज अहमद, राजा,
हनीफ उर्फ बिल्ला, खुर्शीद सैफी, लक्ष्मी नारायण उर्फ मुन्ना, दिनेश उर्फ कल्लू, फरहान, प्रेम सिंह, मकबूल, नेक्स उर्फ पूरनलाल, अचल, नूरैन, साबिर बुंदन, अनिल, तौसीफ, नदीम, देवराज यादव, कासिम, याकूब, तैयब, चंद्रसेन, तसव्वर और फतून जैसे नाम शामिल हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत जिले में सक्रिय 31 अपराधियों की निगरानी हेतु बी क्लास की हिस्ट्री सीट खोली गई है, जो गौकशी, एनडीपीएस एक्ट, मारपीट, लूट, गौवध, मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी, बलवा एवं हत्या के प्रयास, अवैध शराब, अवैध शस्त्र फैक्ट्री जैसे गंभीर एवं संगीन अपराधों में लिप्त रहे हैं। इनकी निरंतर निगरानी एवं प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। यह सघन कार्रवाई निरंतर जारी है तथा अन्य अभियुक्त गणों की भी चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। जिनके विरुद्ध निगरानी की आवश्यकता है उनके विरुद्ध भी भविष्य में एसटीसी खोलकर निगरानी की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। शास्त्री नगर में नोटों के अंबार की पड़ताल पूरी। इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी भाइयों वरुण और तरुण अग्रवाल के घर व प्रतिष्ठान पर सेंट्रल जीएसटी की एसआईबी टीम पड़ताल के बाद संदिग्ध दस्तावेज और जब्त नकदी साथ ले गई है। जांच में त्यौहार के दौरान कैश में बड़े पैमाने पर लेन देन और जीएसटी मानों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। टीम ने करीब 5 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की और हार्ड डिस्क और रजिस्टर सीज कर दिए हैं। दस्तावेजों की रिपोर्ट तैयार करने के बाद आयकर विभाग को सौंपी जाएगी। बड़े पैमाने पर नकद भुगतान की जानकारी सामने आई है। ऐसे में अन्य कारोबारी भी कार्रवाई की जद में हैं। दीवार पर लिखा जाएगा इस घर का बिल जमा नहीं हुआ। बिजली का बिल जमा नहीं करने वालों पर अब विद्युत निगम की तरफ से सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश के निर्देश पर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत बकायेदारों के मकानों पर विद्युत बकाया परिसर की छाप लगाई जा रही है। टीम बकायेदारों के घर जाकर बिल जमा करने की जानकारी दे रही है। अगर तय सीमा में भुगतान नहीं किया गया तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल 50,000 रुपये से अधिक बकाया वालों पर यह अभियान चलेगा। बिल जमा करने के बाद छाप हटा दी जाएगी। पहले चरण में इज्जतनगर, नवाबगंज, बहेड़ी, कुतुबखाना और आंवला क्षेत्रों को शामिल किया गया है। विद्युत निगम का लक्ष्य है कि इन इलाकों में लाइन लॉस कम किया जाए और समय पर राजस्व वसूली सुनिश्चित हो सके। राज्यपाल संतोष गंगवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह की अध्यक्षता में कार्य परिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। विश्वविद्यालय ने पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है। ये सम्मान शिक्षा, शोध और सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को प्रदान किया जाएगा। 23वें दीक्षांत समारोह में ये सम्मान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को दिया जाएगा। दीक्षांत समारोह में 111 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि और 93 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। कार्य परिषद ने छात्रावासों के नाम बदलने और बेस्ट रिसर्चर अवार्ड शुरू करने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा 7 शिक्षकों की पदोन्नति, कृषि संकाय में नए पदों का सृजन और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत 7 शिक्षकों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी गई है। सिपाही की मौत के मामले में आया नया मोड़। विथी चैनपुर थाने में तैनात एक सिपाही की मौत के मामले में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। मेरठ निवासी आदेश कुमार ने अपने भाई शिव कुमार की मौत के पीछे एक 50 साल की विधवा महिला पर ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बताया है कि उनका भाई शिव कुमार वर्ष 2021 में सिपाही पद पर भर्ती हुआ था और विथी चैनपुर में किराए के मकान में रहता था। घर के काम के लिए रखी गई विधवा महिला से उसकी नज़दीकी बढ़ी, जो बाद में विवाद का कारण बनी। भाई का कहना है कि जब शिव कुमार की शादी तय हो रही थी तो महिला ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि वो उसकी शादी नहीं होने देगी। लगातार दबाव के चलते शिव कुमार मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। 21 अगस्त को कमरे में उसकी लाश मिली थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। राधा का रोल करने वाली महिला को धमकियां। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने रिठौरा निवासी टिंकू साहू पर शादी का झांसा देकर धोखा देने और धमकाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके पति ने बेटी के जन्म के बाद उसे घर से निकाल दिया था और इसी दौरान उसकी मुलाकात टिंकू से हुई। दोनों के बीच संबंध बने और टिंकू ने शादी का वायदा किया, लेकिन अब वो शादी से इनकार कर रहा है। फोन पर धमकियां दे रहा है। कह रहा है कि अगर पुलिस ने शिकायत की तो उसे और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिला ने यह भी बताया है कि वो जागरण की झांकियों में राधा का रोल करके जीवन यापन करती हैं।
ऑनलाइन ट्रेडिंग में 3,70,000 की ठगी। थाना बारादरी क्षेत्र के ग्रीन पार्क निवासी अविनाश चंद्र ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। BI फाइनेंस कंपनी नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर उनसे बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खातों से करीब 3,17,000 रुपये ट्रांसफर करा लिए। ठगी का पता लगने पर अविनाश चंद्र ने साइबर हेल्पलाइन और बैंक में शिकायत की, जिसके बाद बैंक ने 1,58,000 से अधिक की राशि को अस्थायी रूप से होल्ड करा लिया है। शेष 2,11,000 रुपये का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पीड़ित ने बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर पूरी राशि वापस दिलाने की मांग की है। उनका ये मामला साइबर सेल को भेज दिया गया है। घर में मिली पत्नी की लाश, पति हुआ फरार। भमरा थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। देवचरा कस्बे के गांव रामपुर निवासी हंसमुखी की लाश घर के अंदर मिली है। मृतिका के भाई राजीव साहू ने पति नाथूलाल पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नाथूलाल शराब और जुए का आदी है और अक्सर हंसमुखी के साथ मारपीट करता था। बुधवार शाम को उसने बहन को पीटकर उसकी जान ले ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाथूलाल फरार हो गया है। मृतका के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है और कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। राजीव साहू, कहाँ रहते हैं? देवचरा रामपुरा। ये कौन थी आपकी? दीदी थी मेरी जीजा दारू पीते थे, जुआ खेलते थे, उसका विरोध करती थी मेरी दीदी और उसी के विरोध में मारा कुटी करते थे हमेशा। अभी कल शाम की घटना है 5 नवंबर की, जो कि कोई घर पे था नहीं, उनका छोटा बेटा घर पे था। उसी समय वो मारा पीटी कर रहे थे और उसी समय वो बच्चा बाहर गया बुलाने के लिए, किसी को बचा लेंगे कोई लोग, इसीलिए गया। उतने ही बीच में उन्होंने मार के लटका दिया और किवाड़े फेंट दी। फिर उनका बड़ा बच्चा आया, उन्होंने किवाड़ में लात मारी और उन्होंने उनको उतारा। कितनी उम्र थी बहन की? बहन की 40 ईयर्स। कब शादी हुई थी? शादी हो गए कम से कम 17-18 साल। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। क्या करते हैं इनके पति? इनके पति छोले कुलचे का काम करते हैं। विवाद के पहली बार हुआ है या अक्सर होता रहता है? अक्सर होता रहता है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी बहन के लिए मारपीट की हत्या की गई है और ये पूरा प्री प्लानिंग थी कि उन्हें किवाड़े बंद कर दी और फिर वहाँ पर वो थे मौजूद, उसके बाद भी उन्हें बचाया नहीं। उनका छोटा वाला बच्चा कह रहा था बचाने के लिए, तो वो अपने भाई को बुला के लाया बाहर से, उसके बीच में इन्होंने मार दिया है। कमिश्नर के एक्शन से मची अस्पताल में खलबली। जिला अस्पताल में सरकारी आवासों को लेकर विवाद से खलबली मच गई है। कमिश्नर से शिकायत करने वाले चौकीदार पर वहां रहने वाली स्टाफ नर्स वगैरह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें घर खाली करने का नोटिस मिला है, जो ठीक नहीं है। हमें कोविड के दौरान सेवा को सामने रखकर आवासीय सुविधा दी गई थी। जिन आवासों में वो रह रहे हैं उन्हें ठीक कराने के नाम पर अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर चुके हैं। आइए आपको उनकी बात सुनवाते हैं। मेरा नाम है प्रीति पाली। अभी सर हमारे वहाँ कमिश्नर साहब गए थे राउंड में 28 तारीख में, तो हमारे वहाँ एक 4th क्लास कर्मचारी है। उन्होंने ये कहा है जैसे हम लोग कोविड टाइम से वहाँ रूम अलाउड कर दिए गए थे, अलाउड नहीं मतलब रूम दे दिए गए थे कि ये जर्जर बिल्डिंग है। कोविड टाइम में कोई ड्यूटी करने को तैयार नहीं था, हम लोग ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पे। बोले आप ये जर्जर बिल्डिंग है, अपने पैसे लगा के आप इसे सही करवा के आप यहीं से तत्काल मतलब जब भी बुलाएंगे ड्यूटी के लिए आपको आना पड़ेगा, आप यहाँ रहिए और ड्यूटी करिए। अब वो उनका जो 4th क्लास कर्मचारी है, जो उनका कहना है कि हम लोग बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग यहाँ आके रह रहे हैं, हमारा अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। तो और हम अभी भी प्रेजेंट टाइम में यहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमसे आवाज़ खाली ना कराए जाए। उसने ये भी आरोप लगाया है कि दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, पैसे देकर किराए पे आप बताइए, आप में से हमको हम में से कौन लग रहा है कि दबंग प्रवृत्ति के होंगे? इसके जो आरोप है कमिश्नर साहब को अपना नहीं तो इसका निरीक्षण कर लिया जाए ना। तो ये उनके कहने से या मेरे कहने से नहीं होगा ना, वो इस चीज़ का तो निरीक्षण किया जाएगा कौन दबंग है कौन नहीं है। वो खुद 4th क्लास कर्मचारी है और 3rd क्लास के रूम में रह रहा है। सेकंड वहाँ पे कम से कम 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो 4th क्लास कर्मचारी हैं, ठीक है, और 3rd क्लास कर्मचारी के रूम में रह रहे हैं। और उनका किराया 4th क्लास कर्मचारी जो जिसने शिकायत की उसका नाम है गिरीश कुमार। अपना मोबाइल देने से लगी 1.5 लाख की चपत। ऑनलाइन आवेदन के बहाने एक युवक से 1.5 लाख की ठगी कर लेने का मामला सामने आया है। थाना भमौरा क्षेत्र के बिछुरिया निवासी मोहित कुमार सिंह ने एसएसपी को वर्दी देकर एक शख्स पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मोहित के मुताबिक वो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 6 अगस्त को दुकान पर गए थे। दुकानदार ने उनका मोबाइल लेकर ऑनलाइन आवेदन किया और बाद में रसीद देने के बहाने दोबारा मोबाइल लिया। कुछ दिनों बाद जब मोहित बैंक गए तो पता चला कि उनके खाते से 1,55,000 रुपये धीरज गुप्ता के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। पैसे वापस मांगने के लिए दुकान पर गए तो फिर से उनका मोबाइल लेकर 50,000 रुपये
और ट्रांसफर करा लिए। मोहित सिंह ने एसएसपी से शिकायत कर साइबर ठगी की जांच और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मोहित कुमार सिंह। कहाँ रहते हो? पिछड़ैया थाना भमोरा। हमारा चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए धीरज गुप्ता ने मेरा मोबाइल लिया था। हमारे मोबाइल से 1,60,000 रुपये निकाल लिए। अच्छा, फर्जी UPI ID बना दी। तो कब निकाले थे? 15 तारीख 8वां महीना 2025। कहाँ का रहने वाला है ये दोचरा का। क्या कहकर निकाले थे पैसे उन्होंने? पैसे कोई कह के नहीं निकाल रहे थे। जब मैं बैंक गया था तो मुझे पता चला धीरज गुप्ता ने हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लिए थे 1,60,000। थाने में शिकायत की थी? थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, समझौता हुआ था 2 माह के अंदर पैसा वापस कर देंगे। 2 महीना के बाद मैंने पैसा मांगे थे, उनने अभी तक पैसा वापस नहीं किया और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सामूहिक विवाह के आयोजन की तिथियां तय। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन 18 और 19 नवंबर को किया जाएगा। 18 नवंबर को तहसील सदर फरीदपुर और नवाबगंज में और 19 नवंबर को आंवला, बेहड़ी और मीरगंज में विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड में पुरानी या बचपन की फोटो लगी है वो अपना बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग अपडेट अवश्य कराएं ताकि समारोह के दौरान उपस्थिति में कोई बाधा न आए। युवती को बहला फुसलाकर ले जाने वाले को सजा। कोर्ट ने युवती को बहला फुसलाकर अपहरण से जुड़े मामले में मुख्य अभियुक्त को 8 साल जबकि 4 को 4 साल की सजा सुनाई है। मामला देवरानिया थाने के इलाके का है जहां वर्ष 2022 में एक युवक युवती को बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ अभियुक्त इमरान ने दरिंदगी की थी। इस मामले में न्यायालय ने अभियुक्त इमरान को धारा 376 के तहत 8 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा 4 अन्य अभियुक्त जमीलन, शरीफ अहमद, शमशाद और मजीद को 4 साल के कठोर कारावास और 5-5 हज़ार का जुर्माना डाला है। इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। लापता फिरोज शमसी पर 11,000 का इनाम। थाना किला की आनंद विहार कॉलोनी में रहने वाले फिरोज शमसी 24 अक्टूबर 2025 से लापता हैं। घर वालों ने थाना किला में गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस उन्हें तलाश रही है लेकिन अभी कोई सुराग नहीं लग सका है। उनके रिश्तेदार जुबैर शमसी ने बताया कि फिरोज शमसी के गुम होने से परिवार के लोग चिंतित हैं। जुबैर शमसी ने लोगों से मदद का आह्वान करते हुए कहा है कि फिरोज शमसी की सूचना देने वाले को 11,000 का इनाम दिया जाएगा। इस नंबर पर 7893169118 पर सूचना दी जा सकती है। ये फिरोज शमसी वही हैं जो पिता पुत्र के खिलाफ बड़ी रकम गलत तरीके से वसूलने का आरोप लगाकर लापता हो गए हैं। कत्ल के फरार आरोपी पर 25,000 इनाम घोषित। करीब 2 माह पहले सैटेलाइट के पास बिशारतगंज के रहने वाले गौरव गोस्वामी पर गोली चलाकर कत्ल कर दिया गया था। तब इस सनसनीखेज वारदात से खलबली मच गई थी। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था जिनमें 7 को जेल भेजा जा चुका है। खुर्रम गोटिया का रहने वाला नैतिक सोनकर अभी फरार है। उसके हाथ नहीं आने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।